राजस्व महाअभियान में जो है 4 विशेष कार्यों पे जो है काम शुरू किया गया है, जो कि इसमें एक ऐसा काम होगा, उसके लिए आप जो है अंचल हो गया या फिर कर्मचारी साहब के पास जा करके आप परेशान हो चुके होंगे और आपका जो है अभी तक काम नहीं हुआ। अगर काम हुआ भी होगा तो काफी समय के बाद आपका काम हुआ होगा। तो आपको जो है इस वीडियो में 1 बाय 1 जो है चारों विशेष कार्यों के बारे में जो है हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। और दूसरा जो है, अगर दादा परदादा के नाम से जमीन है और आप चाहते हैं अपने नाम से करवाना चाहते हैं जमाबंदी, यानी कि ऑनलाइन रसीद कटवाना चाहते हैं, तो कैसे आपके नाम से जमीन होगा, पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इस वीडियो में बने रहना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, तो अभी तक आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपको जानकारी देना चाहेंगे, बिहार भूमि सर्च करने के बाद जो है इस पोर्टल पे आना है, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, और यहां पर देख सकते हैं राजस्व महाअभियान। इस पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। चलिए इस पे क्लिक कर दिए। इस पे क्लिक करने के बाद जो है आप थोड़ा नीचे आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट में जो आपका कार्य है, डिजिटाइज्ड ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार परिमार्जन। फर्स्ट में देख सकते हैं अपने नाम, खाता, खेसरा, रकबा, क्षेत्रफल तथा लगान से संबंधित विवरणियों में मौजूद अशुद्धियों, छूटे हुए जानकारी को ठीक कराएं। इसका मतलब नेट पर जो आपका ऑनलाइन रसीद कट रहा है उसमें खाता हो गया, प्लॉट हो गया या डिसमिल कुछ भी गलत है या फिर नाम भी गलत है, तो आपको जो है जमाबंदी पंजी फॉर्म जो दिया गया होगा उसके नीचे जो है जगह खाली होगा। यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, राजस्व विभाग के कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराए गए जमाबंदी पंजी प्रति में अगर किसी विवरण में त्रुटि हो तो उस विवरण के नीचे दिए गए खाली जगह में सही विवरण भरे। अगर कोई विवरण जमाबंदी पंजी में उपलब्ध नहीं है तो जमाबंदी के नीचे दिए गए अतिरिक्त खाली जगह में भरे। यानी कि जो जमाबंदी आपको दिया गया है उसमें खाता, प्लॉट, डिसमिल गलत है या कुछ भी या फिर जीरो है, तो आपको जो है नीचे दिए गया उस जमाबंदी में खाली होगा जगह, वहां पर खाता, प्लॉट, डिसमिल सही जो है खतियान से मिला करके आपको दर्ज कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है शिविर में जमा करना है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ जमा करना है। तो दूसरा जो हो गया, यहां पर देख सकते हैं उत्तराधिकार नामांतरण। इसका मतलब क्या होता है पहले नीचे पढ़ेंगे। जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों के नाम से जमाबंदी कराएं। इसका मतलब यह है कि आपके पिता के नाम से जमीन है या फिर दादा परदादा के नाम से जमीन है, ठीक है। अगर परदादा के नाम से जमीन है तो आपको एक छोटा जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले जो अगर परदादा के नाम से जमीन है तो यहां पर आपको एक वंशावली बनाना होगा, ठीक है, जो कि सरपंच द्वारा बनता है, एक अनुमंडल द्वारा आप बनवा सकते हैं, ठीक है। मान लिया जाए ये डेमो के तौर पे हम बता रहे हैं, ये जो देख सकते हैं स्वर्गीय अनिल हो गया और इनके पिता हो गए स्वर्गीय सुनील, ठीक है। तो इनका जो है 5 बेटा है, ठीक है, 5 बेटा है। अगर ये पांचों बेटा जीवित है, अगर ये पांचों बेटा जीवित है, ठीक है, और पांचों चाह रहा है कि हमको जो है पांचों के नाम से रसीद कटवाना है, पांचों के नाम से रसीद कटवाना है, तो यहां पर देख सकते हैं फॉर्म जो आपको भरना है उत्तराधिकार नामांतरण का फॉर्म भरना है, ठीक है। जो कि फॉर्म कहां मिलेगा, यहां पर देख सकते हैं। फॉर्म के लिए जब आप ऊपर जाएंगे तो प्रपत्र देखे पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकार दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। इस फॉर्म में जो है पूर्वज के नाम से जमीन है या मान लिया जाए पिता के नाम से आपके जमीन है, पिता गुजर चुके हैं, माता भी गुजर चुके हैं, उनके 5 लड़के और पांचों कह रहे हैं कि हम पांचों के नाम से रसीद कटाना चाहते हैं, तो वो फॉर्म जो है उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र फॉर्म भर करके जमा करेंगे। और ये फॉर्म कैसे भरना है इस पर हम वीडियो बना करके अपलोडिंग कर चुके हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है देख सकते हैं आप नीचे उसके बाद यहां पर देख सकते हैं नीचे सर्वप्रथम पूर्वज की जमाबंदी के सभी खाता, खेसरा तथा रकबा का सही विवरण जो है परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराएं। इसका मतलब क्या है मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। सर्वप्रथम जो है आपके पिता के नाम से जमाबंदी दिया गया होगा, इसका मतलब आपके पिता के नाम से रसीद कट रहा होगा या फिर आपके दादा परदादा के नाम से रसीद कट रहा होगा, तो उनका जमाबंदी दिया गया होगा।
और आप चाहते हैं कि दादा के नाम से है या पिता के नाम से जो गुजर चुके हैं उनके नाम से जमाबंदी है और आप अपना नाम से कराना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला ये काम करना है कि पिता के नाम से या फिर दादा के नाम से टोटल प्लॉट चढ़ाना होगा। जिनके नाम से जमाबंदी है उनके नाम पर टोटल प्लॉट चढ़ाना होगा। खाता 0 है, डिसमिल 0 है, प्लॉट 0 है, तो सबसे पहले आपको जिनके नाम से जमाबंदी है उनके नाम पर चढ़ाना होगा। उसके बाद आपके ऊपर आएगा उत्तराधिकार नामांतरण फॉर्म, उसके बाद भर करके आप जमा करेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट जो है पिता के नाम पर जमाबंदी नहीं चढ़ाएं और आप अपने नाम पर चढ़ा लें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको जिनके नाम से जमाबंदी मिला है, पूर्वज के नाम से आपके जमाबंदी मिला है, तो उन पर जो है खाता प्लॉट डिसमिल आपको चढ़ाना है। वही चीज आपको यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है राजस्व कर्मियों द्वारा उत्तराधिकार नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली के साथ प्रपत्र राजस्व महाअभियान में कैंप में जमा करना है। जो कि वंशावली देख सकते हैं इस तरह से बनेगा और आपको जो है सरपंच द्वारा या फिर अनुमंडल लेवल का वंशावली बनवाना है, ठीक है। तीसरा जो विशेष कार्य है देख सकते हैं बंटवारा नामांतरण। बंटवारा नामांतरण का मतलब क्या होता है देख सकते हैं, पहले यहां पे पढ़ लेते हैं। संयुक्त पूर्वज मृत्यु उपरांत के जमाबंदी के आपसी सहमति रजिस्टर्ड कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदार के नाम से अलग अलग जमाबंदी कराएं। जैसे में आपके पिताजी के नाम से है या दादा परदादा के नाम से है और आप चाहते हैं कि हम लोग अपने भाई 4 हैं या 5 हैं, पांचों अलग अलग रसीद कटाना चाहते हैं, पांचों के नाम से अलग अलग रसीद कटाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे में देख सकते हैं ये वंशावली तो बनेगा ही, इसमें वंशावली बनाना ही है। यहाँ पर मान लिया जाए इनके नाम से जमीन है। पहला तो हम आपको बताए थे कि उत्तराधिकार नामांतरण में पांचों के नाम से रसीद कटाना है, तो आपको उत्तराधिकार नामांतरण फॉर्म भरना है और ये वंशावली जमा करना है, ठीक है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि हम लोग पांचों अलग अलग रसीद कटाना चाहते हैं, तो आपको ये वंशावली बनेगा ही बनेगा। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये व्यक्ति कह रहा है कि हम अपना अलग रसीद कटाएंगे, ये भी कह रहा है, सुजीत कह रहा है कि हम अलग रसीद कटाएंगे, रंजित भी कह रहा है हम अलग रसीद कटाएंगे, सुनील भी कह रहा है हम अलग रसीद कटाएंगे, अमर भी कह रहा है हम अलग रसीद कटाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये फॉर्म आ जाता है बंटवारा नामांतरण, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा में जो है, तो यहाँ पर देख सकते हैं संयुक्त पूर्वज मृत्यु उपरांत के जमाबंदी के आपसी सहमति रजिस्टर्ड कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदार के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम कराए, ठीक है। उसके बाद सर्वप्रथम संयुक्त पूर्वज की जमाबंदी के सभी खाता खेसरा तथा रकबा को सही सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराएं। तो इसमें भी सेम है, अगर आप लोग बंटवारा भी करना चाहते हैं तो जिनके नाम से जमाबंदी है आपके पूर्वज के नाम से, सबसे पहले उनके ऊपर जो है खाता प्लॉट डिसमिल आप चढ़ाइए। सेम इसमें भी प्रक्रिया है, जमाबंदी जिनके नाम पर आपको मिला है और आप लोग बंटवारा करना चाहते हैं तो उन पर पहले आप खाता प्लॉट डिसमिल चढ़ाएं, वही फॉर्म आपको पहले जमा करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं इसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा बंटवारा नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर अभिलेख पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली सभी हिस्सेदारों के नाम मोबाइल नंबर के साथ प्रपत्र, जैसा कि मैंने आपको फॉर्म दिखाना चाहूंगा। फॉर्म के लिए आपको यहाँ फिर से आना होगा। राजस्व महाअभियान हेतु बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा हेतु दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र, इस पे क्लिक करेंगे। आपको जो है ये फॉर्म आप बंटवारा करना चाहते हैं, पांचों अलग अलग रसीद कटाना चाहते हैं, तो आपको जो है बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र, ये फॉर्म आपको भरना होगा। तो ये फॉर्म भी भरने के लिए आपको हम बता चुके हैं, इस पर वीडियो भी बना चुके हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के जो है आप वो वीडियो देख सकते हैं और फॉर्म जो है खुद से आप घर बैठे भर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा बंटवारा नामांतरण। उसके बाद चौथा जो है देख सकते हैं छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन का मतलब यह है कि आपके पास ऑफलाइन रसीद है, ठीक है, आपके पास ऑफलाइन रसीद है लेकिन ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा है, ऑनलाइन जमाबंदी नहीं है, आपके पास जो है ऑफलाइन रसीद है लेकिन शिविर में फॉर्म आपके नाम से जमाबंदी नहीं दिया गया, तो कैसे आपके नाम से नेट पर चढ़ेगा, कैसे आपके नाम से रसीद ऑनलाइन कटेगा।
तो वही यहां पर दिया गया है। यदि आपकी ऑफलाइन जमाबंदी अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई है तो उसे ऑनलाइन कराएं। राजस्व कर्मियों द्वारा ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र विवरण भरकर साक्ष्य के साथ प्रपत्र राजस्व महाअभियान कैंप में जमा करें। तो इसके लिए फॉर्म जो है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जमाबंदी फॉर्म यहां पर देख सकते हैं। राजस्व महाअभियान छुटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। ये साइबर कैफे में मिल जाएगा या फिर शिविर से भी ये फॉर्म आप ले सकते हैं। और इस फॉर्म को भी भरने के लिए मैंने आपको बता चुका हूं, जो आपके पास ऑफलाइन रसीद होगा उसको देख करके ये फॉर्म आप भर सकते हैं। और भर करके इसके साथ जो है डॉक्यूमेंट्स जो लगता है वो डॉक्यूमेंट्स आप दे देंगे। रसीद हो गया, केवाला से है, जैसे भी हासिल है आपका, वो आप दे करके जमा कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 विशेष कार्यों पर जो है शिविर में काम किया जा रहा है। कि उसके बाद जो है लास्ट में हमने ये जानकारी दिया था कि अगर दादा परदादा के नाम से जमीन है तो आप अपने नाम से कैसे कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको जानकारी देते हैं। ये मान लिया जाए आपके दादाजी हैं, बात का मतलब डेमो के तौर पे। ठीक है, और इनका जो है 5 पुत्र है। ठीक है, और 5 जो है गुजर चुके हैं। इस चीज को ध्यान देना है, समझना है। 5 गुजर चुके हैं और 5 के पत्नी भी गुजर चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर से इधर नीचे आएंगे, इनका कितना बेटा है। इनका 2 बेटा है, ए है और एक बी है। ठीक है, ये दोनों अगर जीवित है तो ठीक है, नहीं जीवित है तो फिर नीचे आएगा। अगर ये दोनों जीवित है तो ये दोनों को यहां पे रखेंगे। उसके बाद सुजीत हो गया, सुजीत का एक बेटा ए हो गया। उसके बाद इधर रंजीत हो गया, इसका बेटा भी एक, इनका बेटा जो है यहां देख सकते हैं 3 हो गया। इसका बेटा 2 है, सुनील राम का। इसका बेटा हो गया, इनका पत्नी है, बेटा नहीं है, इनका पत्नी है। तो उसके बाद देखिए क्या करना है। पहला नंबर इसका हिस्सेदार, तो ये तीनों हो गया, जीवित के नाम पर होगा, इस चीज को ध्यान देना है। खतियान इनके नाम से है और रसीद भी इन्हीं के नाम से कट रहा है। तो आप एक वंशावली बनाएंगे। वंशावली के अनुसार देखेंगे इसके अंश कौन है। इनका जो है जीवित, जो जीवित है उन्हीं के नाम से रसीद कटेगा। जैसे अमित का पत्नी रहता तो पत्नी के नाम से रसीद कटेगा, पत्नी के नाम से फॉर्म भरेगा। ठीक है, लेकिन पत्नी भी नहीं तो उनका दोनों बेटा आ गया, दोनों बेटा के नाम से फॉर्म भरे। अगर लड़की है तो लड़की का भी नाम देना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। तो लड़का हो गया, ये दोनों के नाम, ये दोनों के नाम से चाहता है कि हम दोनों अलग अलग कराएं तो अलग अलग भी करवा सकते हैं। उसके बाद सुजीत का एक ही लड़का है तो एक ही लड़का इसके नाम से फॉर्म भराएगा। उसके बाद इसका 3 लड़का है तो तीनों के नाम से होगा। उसके बाद सुनील राम का 2 लड़का है तो दोनों इसका पत्नी है तो पत्नी का हिस्सा बनेगा। यानी कि पहला नंबर तो शेड्यूल में ये 5 हिस्सा लगेगा। ठीक है, 10 डिसमिल है तो आप 2 डिसमिल लगेगा, 5 दूना 10 डिसमिल। और 2 डिसमिल में इसका 2 बेटा हो गया और एक ये हो गया, 2 डिसमिल में सिंगल हो गया। रंजित का 3 बेटा है तो 2 डिसमिल में 3 हिस्सा लगेगा। सुनील राम का 2 बेटा है तो 2 डिसमिल में 1 डिसमिल हो जाएगा। इसका तो पत्नी स्वयं है तो इसका 2 डिसमिल हो जाएगा। तो इस अनुसार जो है हिस्सा मिलता है। तो सबसे पहले आपको शेड्यूल बना लेना है। पारिवारिक अगर बंटवारा करना है तो शेड्यूल के अनुसार जो है आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, बंटवारा जो फॉर्म होता है, जो कि मैंने आपको बताया, ये फॉर्म देख सकते हैं, ये फॉर्म देख सकते हैं बंटवारा का। उसके अनुसार जो है ये फॉर्म आपको भरना है। ठीक है, इन 4 विषय पर जो है कार्य किया जा रहा है। आपको पता होगा, आप बंटवारा करने के लिए कर्मचारी साहब के पास गए होंगे, अंचल कार्यालय भी गए होंगे, तो आपको पता होगा कि कितना बार आप जो है दौड़े होंगे। काफी मुश्किल से जो है आपका कार्य किया गया होगा और वो काम जो है फ्री में हो रहा है शिविर में। इस चीज को ध्यान देना है। नेट पर आपको जमीन चढ़ाने के लिए ऑफलाइन रसीद है लेकिन नेट पर नहीं है। इस कार्य के लिए भी आप जाते थे तो आपको पता है कि कितना समय के बाद होता था काम, लेकिन बहुत काफी समय हो जाता था। और जिनका अभी तक नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके वो सेंड करेंगे। ठीक है, और उत्तराधिकार बंटवारा के लिए जो है उसके लिए तो लोग और परेशान होते थे कि बंटवारा करना है, शेड्यूल कैसे बनेगा, क्या प्रक्रिया है। तो सारा प्रक्रिया हल कर दिया गया है राजस्व महाअभियान के तहत। जो कि फॉर्म दिया गया, बंटवारा का फॉर्म दिया गया है, आपको फॉर्म मिला है, उसमें आप अपने हिस्से का फॉर्म में भरे और उसके बाद शिविर में जमा करें। आपके नाम से जमाबंदी खोल दिया जाएगा और आपका जो है रसीद कटने लगेगा। तो इस काम के लिए आपको पीछे नहीं हटना। आप कहीं भी हैं, बिहार से अगर बाहर हैं
तो बिहार आ करके आप अपना जमीन का कार्य करवा लें। अगर आपके नाम से रसीद नहीं कट रहा है, पूर्वज के नाम से है, तो आप इस शिविर के माध्यम से करवा लें। अगर आपको बंटवारा करना हो, उत्तराधिकार नामांतरण करना हो, या फिर नेट पर चढ़ाना हो प्लॉट, या फिर अगर नेट पर प्लॉट तो चढ़ा हुआ है, रसीद ऑनलाइन कट रहा है और उसमें कुछ गलत है, खाता, प्लॉट, डिसमिल कुछ भी गलत है, उसको आप सुधार कराना चाहते हैं, तो आपको जो है इस शिविर में, जो कि राजस्व महाअभियान के तहत जो है शिविर हर पंचायत में लगाया गया है, और उस पंचायत में शिविर में जा करके आप फॉर्म ला करके सिंपल भाषा में फॉर्म भर करके आप जमा कर दें। आज समय कम है, अगर आप इस शिविर के माध्यम से नहीं कराते हैं तो उम्मीद करिए बहुत काफी समय के बाद होगा आपका, फिर आपको दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, जानकारी और मैं देना चाहूंगा, मेरा पिछला वीडियो में एक कमेंट आया वाला जो है मेरे पिता और चाचा के नाम से है, लेकिन चाचा ने क्या किया, अपने नाम से मोटेशन करा लिया। पहला नंबर तो आपको बताना चाहूंगा, ये मोटेशन एक आदमी के नाम से नहीं हो सकता है। रसीद जो है, शुद्धि पत्र जो होता है, एक आदमी के नाम से नहीं जारी किया जाएगा, वहां पर प्रूफ देखा जाता है। आप बढ़िया से चेक करें, अगर फिर भी ऐसा है तो आप नकल निकाल करके DCLR के साहब के पास जाएं। सिंपल भाषा में, अगर ऐसा हुआ है तब नकल निकलवाए। केवाला में जो है 2 आदमी के नाम से है, और मोटेशन कैसे एक आदमी के नाम से हो गया, 2 आदमी अगर मिल के खरीदा है तब। तो इस चीज के लिए आपको नकल निकालना होगा और DCLR में जाना होगा, और वहां से जो है आपको जानकारी प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो जमीन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन होगा आपका तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप सेंड कीजिएगा, ताकि उस पर जो है नेक्स्ट वीडियो बना करके हम अपने चैनल पर अपलोडिंग कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।